नमस्कार, मैं अरुण कुमार और डीडी लाइव में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बार फिर से PLPS ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी श्री चंद्रकांत सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अरुण जी, आपका और आपकी लाखों जनता का नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कोरोना के टाइम पे, इस महामारी के टाइम पे बजट स्कूल को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अरुण जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट स्कूल क्या होते हैं। देखिए, दिल्ली में लगभग 6000 सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को मिलाकर हम उनकी गिनती करें तो उनकी संख्या लगभग 6000 के आसपास है। इन 6000 में से 3200 स्कूल सरकारी और एडेड स्कूल हैं। एडेड स्कूल वो होते प्राइवेट है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको मदद मिलती है स्कूल का सारे काम करने के लिए। लगभग 2800 स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं। इन 2800 प्राइवेट स्कूलों में से लगभग 85%, जो संख्या लगभग 2400 के आसपास आती है, ये बजट स्कूल हैं। बजट स्कूल क्या होते हैं? बजट स्कूल वो होते हैं जिनकी फीस बहुत कम होती है। इन 24 स्कूलों की फीस मात्र 200 रुपये से 1500 रुपये महीने की है। और मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं एक RTI एक्टिविस्ट भी हूँ, आप बहुत भली भांति इस बात से परिचित हैं। दिल्ली में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इन बच्चों पे सरकार का प्रति महीने जो पढ़ाई के रूप में खर्च होता है वो 6000 से 7000 रुपये के बीच में खर्चा आता है। तो आप सोचिए, बजट स्कूल उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां सरकार अपने सरकारी स्कूल नहीं खोल पाई है, और जहां जहां जो कच्चे कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज्ड एरिया है, वहां इन स्कूलों में इतनी भीड़ होती है कि एक सेक्शन में 70-70, 80-80 बच्चे बैठते हैं। लेकिन आज भी दिल्ली की जो गरीब जनता है, उन सारी जनता का विश्वास दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल नहीं जीत पाए हैं। यही कारण है कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बजट स्कूल काम कर रहे हैं, और इन बजट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके अभिभावक समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। वो सब्जी बेचते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, वो मजदूर का काम करते हैं, और अगर इनमें से एक आधा कोई बहुत हाई प्रोफाइल होता है तो MNCs में क्लर्क का, फील्ड वर्क का, ये लोग काम करते हैं। इस कोरोना काल में इन बजट स्कूलों को बहुत बड़ी उलझन हो गई है। इन लोगों का सर्वाइवल ही खतरे में पड़ गया है। इन 2400 स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या लाखों में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2.5-3 महीने में, जो मैंने आपको बोला कि दिल्ली के 2800 में से 85%, जो जिनकी संख्या 2400 के आसपास है, इसमें से लगभग 90% ऐसे स्कूल हैं जिसमें किसी स्कूल में 5 बच्चों की फीस आई है, किसी में 10 बच्चों की फीस आई है। मैं कहूँ 2-3% से ज़्यादा बच्चों की फीस ही नहीं आ पाई है। दिल्ली सरकार ने क्या आदेश दिया कि भाई आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनकी सैलरी जरूर देनी है। और अच्छी बात है, जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सैलरी दें। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है अरुण जी, हम उनको सैलरी दें तो दें कहाँ से? मैं खुद अपने स्कूल की बात करूं तो पिछले 3 महीने में केवल 3 बच्चों की फीस आई है, और उन 3 बच्चों की फीस से मेरे साथ जुड़े हुए जो 35-40 लोग हैं, वो मैं कैसे दूं? आज आपने मुझे बुलाया था और मैंने सोचा कि चलो 25-30 स्कूल वालों से हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये स्थिति केवल हमारे ही विद्यालय की नहीं है, दिल्ली के लगभग जो प्राइमरी मिडिल स्कूल्स हैं, इन सबके हालात यही हैं। क्यों? क्योंकि इस 2 महीने का जो लॉकडाउन का समय चला है, गरीब लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चों की कॉपी किताब खरीद पाए। और इसीलिए आपने देखा होगा इस समय में फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई स्कूल चला नहीं है तो आप फीस माफ़ कर दें। और बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी व्यक्ति जब किसी पीड़ा में होता है, कोई कष्ट में होता है, तो जिन लोगों के साथ जुड़ा रहता है उनसे कहता है कि भाई हमारा किराया माफ़ कर दीजिए, हमारी फीस माफ़ कर दीजिए। ठीक भी है, लेकिन मैं इन मित्रों से कहना चाहूँगा कि आप ये गुजारिश जो हम बजट स्कूलों से या प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधियों से कर रहे हैं, ये गुजारिश आप हमसे ना करके दिल्ली सरकार से कीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास ही वो क्षमता है कि ये फीसों माफ़ कर दे, और जनता ने जो हम लोगों को फीस देनी है वो फीस हमें सरकार दे दे। क्योंकि अभी देखिए, इस लॉकडाउन में, मात्र 45 दिन के लॉकडाउन में दिल्ली सरकार की क्या स्थिति हो गई? उनके पास अपने मुलाजिमों को, अपने कर्मचारियों को, अपने साथ जुड़े हुए जो उनकी सरकारी नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। और जब उनके पास पैसा समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या किया? शराब की दुकानें खोल दी, धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज स्टार्ट करवा दी, और उसके बावजूद भी उनका काम नहीं चल पा रहा है तो उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की, उनके सामने गुहार लगाई कि हमें 5,000 करोड़ का साथ दिया जाए, हमें अनुदान दिया जाए, ताकि हम अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाएं। ठीक उसी प्रकार से मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री
और मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन बजट स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनके अभिभावक बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं। आपको इन सारे बच्चों की फीस माफ़ कर देनी चाहिए और हमारे पास जितने भी कर्मचारी हैं उनकी कम से कम हर व्यक्ति की सैलरी देने की आप व्यवस्था करें, तो जनता का भी साथ मिल जाएगा और हमारे जैसे विद्यालयों में जो शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़ी हैं उनको सैलरी भी मिल पाएगी। तो सर इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, इसके समाधान बड़ा सिंपल सा है। आरटी एक्ट के अनुसार दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल चलते हैं उसमें 25% बच्चों को हमें मुफ्त में पढ़ाना होता है। हम उन बच्चों से फीस नहीं लेते हैं, ये फीस हमें सरकार देती है। तो दिल्ली के लगभग जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका पिछले 2 वर्ष से 3 वर्ष से दिल्ली सरकार ने पैसा ईडब्ल्यूएस का रिमबर्समेंट नहीं किया है। और अगर वर्ष 19-20 की बात करूं तो ये 31 मार्च को ये सेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 19-20 का तो इन्होंने किसी भी स्कूल का रिमबर्समेंट किया ही नहीं है। तो सरकार से हमारा निवेदन है, हमने उनको कई 10-12 रिमाइंडर्स भी भेजे हैं कि तत्काल प्रभाव से जो 19-20 का रिमबर्समेंट का पैसा है ये तुरंत अपने अफसरों को आदेश दें कि तुरंत हम लोगों के अकाउंट में डाल दें। दूसरा, अगले 15-20 दिन में हम स्कूलों का कितना नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन करके हम जितना टीचरों को सैलरी देते हैं उस सैलरी के बराबर का एक बेल आउट पैकेज, एक कंपनसेशन पैकेज हम स्कूल वालों को दें, ताकि हम अपने साथ जुड़े इन लाखों शिक्षक और शिक्षिकाओं का सैलरी दे सकें। नहीं तो आज उनका जीवन, हमारे विद्यालयों के अस्तित्व के साथ साथ उनका जीवन भी खतरे में पड़ा हुआ है। और ये वो लोग हैं, अरुण जी ध्यान दीजिए, जो देश की भविष्य बनाते हैं। और आज सोचिए इन लोगों की स्थिति कितनी भयानक हो गई है, कितनी दर्दनाक हो गई है, कितनी दयनीय हो गई है। तो सर आपकी संस्था इसके लिए क्या कदम उठा रही है कि जिससे आगे चल के इन लोगों को तकलीफों का सामना ना करना पड़े? देखिए, हमने सरकार को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, अभी मैंने आपको बताया ही। जब सरकार ने हमारी चिट्ठियों पे कोई ध्यान नहीं दिया तो हमने सरकार को एक लीगल नोटिस भेजा है कि आप हमारा ईडब्ल्यूएस का पैसा तत्काल प्रभाव से हमारे अकाउंट में डालें। दूसरी बात, हम मीडिया से, जैसे कि आपसे भी निवेदन किया था, आज आपने मुझे बुलाया, अपनी बात रखने का मौका दिया। अब मेरी बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी, सरकार तक भी पहुंचेगी, तो सरकार का शायद ध्यान हम लोगों की तरफ आए और हम लोगों की मदद करने का ये प्रयास करें। सर वर्तमान समय में जिस तरीके से स्कूल बंद है और अभिभावकों से फीस मांगी जा रही है, जिसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि हमारे बच्चों की फीस माफ़ की जाए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जनता जब परेशान होती है और उस परेशानी के समय में भी कुछ खर्चे होते हैं जो रुक नहीं सकते हैं, जैसे बच्चों की फीस। एजुकेशन एक्ट 1973 के अनुसार बच्चा चाहे स्कूल कितने दिन भी है उसको 12 महीने की फीस देनी होती है। और ये स्कूल वालों का कानूनी अधिकार है कि बच्चों से वो 12 महीने का फीस ले। लेकिन बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। इस आपदा की वजह से पिछले 2 महीने से लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और छोटे छोटे जो संस्थाओं में काम करते हैं, जब उनके पास पैसे नहीं तो उनको सैलरी भी नहीं मिल पाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा अरुण जी कि दिल्ली के जो 2400 बजट स्कूल हैं, इन स्कूलों में मुश्किल से 10-15% जो बच्चे हैं केवल वही किताब खरीद पाए हैं। हर स्कूल में मुश्किल से 5-6% बच्चों की ही फीस आ पाई है। तो वास्तव में ये बहुत पीड़ा में है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, इनकी आका कौन है, इनकी देखरेख कौन करती है? तो दिल्ली सरकार करती है। तो दिल्ली सरकार को आगे बढ़कर इन अभिभावकों की सहायता करनी चाहिए। सभी स्कूलों को ये निर्देश देना चाहिए कि उनकी फीस माफ़ कर दें और जो फीस बनती है वो दिल्ली सरकार इन प्राइवेट स्कूलों को दे दे। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, क्योंकि सरकार सरकार होती है। आपने सुना होगा, केजरीवाल जी ने कई बार बोला है कि भारत में जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो सारी सरकारें घाटे की सरकार हैं, उनका अर्थव्यवस्था घाटे में चलती है। लेकिन दिल्ली की एक ऐसी सरकार है जो बिना घाटे की चलती है। तो ऐसी सरकार जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है तो अपने देश के इन गरीब लोगों का तो साथ दे ही सकती है, क्योंकि इन गरीबों के वोटों से ही हमारे केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनका साथ देना नितांत आवश्यक है। और अगर इन बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा आती है तो केजरीवाल जी को ये दिल्ली की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। ये थे हमारे साथी चंद्रकांत सिंह जी, जो PLPS ट्रस्ट के जनरल नेशनल सेक्रेटरी हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, नमस्कार।
तो देश की हालात ऐसी हो चुकी है कि अगर बच्चों की फीस माफ़ कर दी जाए तो पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे और आने वाले टाइम पर लोगों की वर्तमान स्थिति में जब सुधार होगा तब इसके बारे में बात की जा सकती है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना से महामारी जो चल रही है, जिस कारण पूरे स्कूल, पूरे कॉलेज, यहाँ तक पूरा भारत लॉकडाउन है। तो सर ऐसे में स्कूल का ओपन होना जुलाई में कहाँ तक सही लगता है आपके लिए? देखिए, दो बातें हैं। सरकार को और हमारी देश की जनता को अपनी प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी। अभी आपको मालूम है जिस रफ्तार से इस कोरोना महामारी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में मेरा निजी व्यक्तिगत सुझाव ये है कि अभी स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए। एक बार ये बीमारी की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी थम जाए, इसकी कोई वैक्सीन आ जाए, और बाकी हम सभी लोग जब तक ईमानदारी से ऑनलाइन क्लास तो दे ही रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी है देश की लोगों की और अपने देश के भविष्य की स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऑनलाइन शिक्षा देते रहेंगे, और जब तक इस बीमारी पे थोड़ा सा नियंत्रण नहीं होता, जब तक इसकी रफ्तार थोड़ी सी घटने नहीं लगती, तब तक हम लोगों को, मुझे लगता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, निजी राय है कि विद्यालयों को बंद ही रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनकी राय बहुत अच्छी है कि घर पे रहें और सेफ रहें, और जब हमें ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल में जाके बीमारी को अपने घर तक लाने की। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद बार फिर से आपका। धन्यवाद अरुण जी, आपको और आपकी जनता का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए DD लाइव न्यूज़। धन्यवाद।